भाई की एक आवाज़ के ऊपर जब आवाज़ निकलती थी ना, जब नहीं मिली थी, आज कैसे मिल जाएंगी इनको। हर बंदा अपने आप में एक अलग हुकूमत चला रहा है। इधर पहले भी MQM ही था, ये सारा इलाका ही MQM का है। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, कौमी असम्बली की 17 नशिस्तों के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची में सर फहरिस्त है। आज के प्रोग्राम में आवाम से जानेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो मैंडेट मिला है, इसके बाद उनके क्या मुतालबात हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और क्या तवक्कुआत हैं कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उन तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएगी या नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सियासी मुखालिफिन हैं, जिसमें सर फहरिस्त जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका ये मौक़िफ़ है कि जो मैंडेट कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिया गया है, ये मैंडेट हकीकत पर मबनी नहीं है। आइए आवाम के पास। कराची से MQM ने 17 नशिस्तें कौमी असम्बली की, 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं। अब आपकी उम्मीदें क्या हैं MQM से? सर, हमारी उम्मीदें ये हैं कि ये आवाम के लिए आकर काम करें। ये सीवरेज गटर वगैरह भरे हुए हैं, इनका कोई सफाई वगैरह का इंतज़ाम करें। बिजली गैस का मसला है वो हल कर दें। पानी का बहुत मसला रहता है, यहाँ पे लोगों को परेशानी रहती है, पता नहीं कहाँ से भर के लेके आते हैं। तो हम चाहते हैं ये हमारे मसाइल जो हैं ये हमारे हल हो जाएँ। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी बेरोज़गारी चल रही है, उनकी तरफ कोई तवज्जो दें ताकि आवाम का भला हो, आवाम के लिए सहूलतें हों, क्योंकि इनसे हमारे को उम्मीदें हैं, क्योंकि ये काम करवाते हैं शहर के अंदर। दूसरी भी पार्टियां भी रही हैं लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये देखें आप, जगह जगह गंदगी है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बस 100 मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से हम तो चाहते हैं कि ये शहरी हुकूमत है और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, आवाम के लिए कोई सहूलतें पैदा करे। दूसरों की बनिस्बत अच्छा काम करेंगे तो आगे भी इनको अच्छा मेंटेन मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जो MQM है हमारी मदद करेगी और पूरे कराची का, और वो अच्छे तरीके से देखेगी और सबको, बल्कि उनसे आने से फ़ायदा होगा। जनाब, सियासी मुखालिफिन जो MQM के हैं, ख़ासकर जमात इस्लामी और फिर PTI, वो कहती है कि मैंडेट चुराया गया है। सर, ज़बरदस्ती दिया गया MQM को। अगर ये हिसाब देखें तो 2018 में इनका मैंडेट चुराया गया था। ये तो माजी से देखें आपके MQM इससे ज़्यादा सीटें लेती आई है। आज तो पिछले दफ़ा इनकी 7 सीटें थी, इस दफ़ा इनकी माशाल्लाह 17-18 सीटें हैं। माजी में और चले जाएं तो इनकी 54 सूबाई की हुआ करती थी और कौमी की तकरीबन 23 सीटें इनकी हुआ करती थी। तो मैंडेट तो इनका चुराया गया था। लेकिन माजी में MQM धड़ों में तकसीम नहीं थी, MQM की क़यादत थी, उसका एक असर था। अब वो क़यादत लाताल्लुक़ है। अल्लाह का शुक्र है, क़यादत आज भी वही है और असर आज भी वही है और अब पहले से ज़्यादा है। अब इंशाल्लाह और अच्छा ही होगा। अल्ताफ़ हुसैन भाई का असर है अभी नहीं, अल्ताफ़ हुसैन की बात नहीं है, आपने MQM की बात अब तो नहीं की है। नहीं, उनकी को किसने कह दिया? अगर उनकी होती तो वो यहाँ होते, अगर उनकी होती तो वो यहाँ होते। ये तो MQM पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहने वालों की MQM है जो पाकिस्तान में है इस वक्त। अब मसाइल का हल क्या है MQM के पास? इंशाअल्लाह ताला जो मसले मसाइल हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये बाखूबी अंजाम देंगे। जो जैसे कि गली मोहल्ले के हैं, इलेक्ट्रिक का मसला है, गैस का मसला है, इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ने चाहा तो पूरे उतरेंगे मैयार पे। कराची में MQM को 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिली हैं और 24 सूबाई असम्बली की। ये बात आपको हज़म हो रही है? सर, ये हज़म तो मुझे क्या किसी को भी नहीं हज़म हो रही। यहाँ नज़र घुमाए कोई एक बंदा बोल दे कि 16 नहीं सिर्फ एक सीट मिल सकती है तो हम जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। बात ये है, मैंडेट छीना जा रहा है, ज़बरदस्ती के जो है सीटें दी जा रही हैं। कहीं पर पीपल्स पार्टी को दी जा रही हैं, कहीं नून लीग को दी जा रही हैं, कहीं मुत्तहिदा को दी जा रही हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना इनकी एक ही बात थी, एक ही नज़रिया था कि साड़ी गल हो गई है। ये इस नज़रिए पे पेशावर में तो खान साहब को दी है, पंजाब में आधा मैंडेट दिया, आधे से भी ज़्यादा दिया। चल मैं आपकी बात कर देता हूँ माजरत के साथ। पेशावर में ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये चाह भी लेना, पूरा स्टेट भी चाह ले और पूरा जितनी भी ताकतें हैं ऊपर की नीचे की सारी चाह के भी जो है कुछ नहीं कर सकती। पेशावर में नौजवान खून रहता है और बहादुर नौजवान जिन्होंने की माओ ने जो उन्होंने बहादुर पैदा किया है, ठीक है। ये वहाँ का कुछ भी नहीं कर सकते। इनका पहले से ही दिमाग था कि पेशावर क्लीन स्वीप होगा और फिर भी 4-6 सीटें जो फजलू को दी है ना, वो भी जो है PTI की सेलेक्ट हुई हुई सीटें हैं। और जो ये कराची में जो जुल्म हुआ है, 16 सीटें जो है PTI के पास मौजूद थी
जिनका मैंडेट रात को जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे। ये सुबह सुबह जो है ना, ये जो उन्होंने तख्ता पलटा है, जैसा लग रहा है कि जैसे कोई जंग हम पर मुसल्लत कर दिए। अवाम और स्टेट की जंग शुरू हो गई है। अवाम ने एक बंदे को मैंडेट दिया, उसका नाम है इमरान खान, लेकिन ऊपर की स्टेट उसको एक्सेप्ट करने को कबूल नहीं है। कराची में एमक्यूएम को 17 सूबाई कौमी की और 24 सूबाई असम्बली की। 17 की तो उस वक्त नहीं मिली जब कराची के अंदर मुत्तहिदा का तोती बोलता था भाई की एक आवाज़ के ऊपर जब आवाज़ निकलती थी ना, जब नहीं मिली थी। आज कैसे मिल जाएंगी इनको? आपको नतीजा फार्म 45 के मुताबिक खुर्रमशेर ज़मान का आपके सामने है। आपके पास भी इसका आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आपके पास इसका रिजल्ट है फार्म 45 का कि खुर्रमशेर ज़मान का नतीजा क्या था और सुबह क्या हो गया। जिस इलाके के अंदर नवाज शरीफ ने 1,29,000 वोट लिए, टोटल वोटर की कास्ट ही उसके अंदर 1,29,000 है। उसके बाद 1,29,000 नवाज शरीफ को मिल गए, तो 83,000 यास्मीन राशिद को कहाँ से मिल गए? 17 उम्मीदवार ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, उनका वोट ज़ीरो। क्या उनका अपना वोट भी कास्ट नहीं हुआ? भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये आप देखें क्या हो रहा है। 26 अरब रुपए जैसे भाई ने बोला, इस सिर्फ हमारे गरीब आदमी के टैक्सों के पैसे इस पे बर्बाद किए गए। अगर ये सिलेक्शन करना थी 26,000 अरब रुपए बचाते, इसी आवाम के ऊपर महंगाई पे खर्च कर देते। ड्रामा तो नहीं करते भाई। एमक्यूएम ने कराची से अपना मैंडेट वापस ले लिया है, क्या कहेंगे? सियासी मुखालफिन इसको कहते हैं कि मैंडेट चुरा के दिया गया है। नहीं, देखिए, अगर असल बात पूछी जाए ना तो कराची तो एमक्यूएम का ही है, उसको ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ही पता है कि मसाइल क्या हैं। बहर का कोई भी है, या पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, कोई भी इसके असल मसाइल को नहीं जानती, या गली मोहल्ले का जो एमक्यूएम है गली मोहल्ले में है, तो वो इसका मसला हल अच्छी तरह निकाल सकती है। यानी कि अब एमक्यूएम पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी अपने मैंडेट को मज़ीद बेहतर करने के लिए। इनको करना चाहिए, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। पहले भी अच्छा किया था इन्होंने, जब इनकी जब पहले पावर में आए थे मुशर्रफ दौर में, उस टाइम में अच्छा काम किया था, और अभी भी इंशाल्लाह उससे बेहतर काम करेंगे। क्योंकि कल तकरीर सुना नहीं उसके आपने, उसने कि हमें ना कोई डंडा चाहिए, ना कोई पत्थर चाहिए, ना कोई हथियार चाहिए, बस पूरा अमन तरीके से। अगर इसके पास से निकला तो हम उसके रुकने तो कैंसिल कर देंगे। कराची से एमक्यूएम आ गई है, सही आई है गलत आई है? सही आई है। इधर पहले भी एमक्यूएम ही था, ये सारा इलाका ही एमक्यूएम का है। हाँ जी। अब आपकी तवक्कुआत पहले से क्या बढ़ गई हैं? तवक्कुआत पहले की निस्बत? पहले 24 सीटें होती थी, फिर 8 सीटों पे, अब 17 सीटों पर है कौमी असम्बली की। सूबाई 24 सीटें हैं। मैंने तो जो है शेर को वोट दिया है, तो मैं शेर का हूँ। पंजाब का हूँ, तो मैंने तो वो शेर को ही दिया है। रहते कराची में हैं तो मसाइल तो शेर ने हल नहीं करने हैं, पतंग मेरी बात है, हम हैं तो पंजाब के ही ना, तो वो शेर को ही दिया है वोट, तो शेर को ही देंगे, शेर के साथ ही हैं। कराची के मैंडेट को देख के क्या ख्याल हो रहा है? सही फैसला हुआ है? फैसला कुछ लग रहा है कि सियासी फैसला है, और देखते हैं अब आगे क्या होता है, हुकूमत कैसी बनती है और क्या बनती है। अच्छा, 17 सीटों के साथ कराची से कौमी असम्बली में एमक्यूएम सर फहरिस्त है। अब कराची की ऑनरशिप भी इनके पास है, तो क्या डिमांड्स होंगी आपकी एमक्यूएम के लिए? एमक्यूएम के लिए ये होगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी, वो डेवलप अच्छी करें, और इसके अलावा हमारी जो ट्रांसपोर्ट्स के मसले हैं वो हल किए जाएं, और रोड्स के मसले, जगह जगह पे रोड्स खोदे हुए हैं। मेट्रो लाइन एक अच्छी, जैसे लाहौर की है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। कराची के क्या मसाइल आपकी नज़र में है? कराची का सबसे बड़ा मसाइल बेरोज़गारी है, और जो इलाकों में अगर आप सर्विस लाइन आप जहाँ पूरा घूमे होंगे माशा, जगह जगह आपको दरिया नज़र आ रहा होगा, समंदर नज़र आ रहा होगा, आपको साहिल समंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कहता हूँ जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं जो है वो MP हो या MNA हो, और चेयरमैन जो हुए हैं, उनको चाहिए कि पहले अपने इलाके को साफ़ सुथरा करें, तो वो अपने इलाके को साफ़ सुथरा करेंगे तो अपना ज़मीर को भी साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो एमक्यूएम आ गई है कराची में। देखिए, बात MQM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो या जमात हो, बात यह है कि ज़मीर जिसका होगा, जिसमें खौफ खुदा होगा, वो मुखलिस होगा। अदरवाइज़ कोई आपको मुखलिस नज़र नहीं आएगा। क्या MQM हो, क्या इससे पहले क्या MQM नहीं थी, क्या पीपल्स पार्टी ने? आप ये बता दें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा से रही है, क्या पीपल्स पार्टी ने अभी तक कराची को संवारा है? ये की हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग हुकूमत रही। मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ये आप जो फ्लैट्स देख रहे हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे पहला मॉडल सिटी बनाया गया था। अगर आप तारीख में जाएं तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इस वक्त खंडर सिटी यही है। आप ये फ्रंट को छोड़ा, बैक पे जाएं तो आपको सेवरेज लाइनें बहती हुई नजर आएंगी। बावजूद कराची वालों ने वोट तो कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं दिया ना।
आपको आपको शायद यहाँ पे हुकूमत कैसे बन गई, कराची वालों ने कैसे वोट नहीं दिया नहीं दिया वोट, है? कभी नहीं दिया। पीपल्स यही क्या है वोट क्या अभी तो अब आए हैं 3 सीटें 4 सीटें अब मिली हैं। अच्छा एक बात सुना, अगर कराची वाले वोट देंगे तो क्या कहते हैं मसाइल हल होंगे। रेवेन्यू कहाँ से आता है? कराची से आता कराची से रेवेन्यू। अगर पाकिस्तान की माँ की हैसियत रखती तो सिर्फ शहर कराची है, आपका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। आप पूरे मार्केट हो खाली लालू खेत मार्केट का उठा लो, पूरे लाहौर का आप उठा लो। अच्छा, इस कराची को खंडर बनाने में एमक्यूएम का कोई किरदार नहीं है? इस कराची को खंडर बनाने सिर्फ एमक्यूएम का नहीं, सबका मुश्तरका तौर पे। देखिए हम आप सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि एमक्यूएम क्या पाकिस्तान में दीगर कौमें नहीं है? इख्तियार की बात कर रहा हूँ, इख्तियार की बात, ताकत की बात। इख्तियार तो मिली नहीं, एमक्यूएम तो हमेशा से रोती रही। इख्तियार कौन से मिले? मुस्तफ़ा कमाल के बाद इख्तियार कहाँ से मिले? नहीं मिला था मुस्तफ़ा कमाल के बाद। मुस्तफ़ा कमाल के बाद कहाँ से मिले इख्तियार, आप मुझे बता दें। मुशर्रफ साहब ने भर भर के इख्तियार दिया। देखिए मुशर्रफ साहब ने, देखे ज़माने तो उसी ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। अगर आप तारीख थोड़ा पढ़ लें तो वो बेहतर होगा। बात ये कि फारूक सत्तार साहब मेयर रहे कराची से। उस वक्त आपने नाज़माबाद का जो रोड बना, पुल बना, वो किसके तवज्जुह से बना? उसके बाद क्या नाम है, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे। वसीम अख्तर साहब तो आपने उनके आंसू देखे थे रोते हुए, शायद आपको याद है। फारूक मुस्तफ़ा कमाल के भी आंसू देखे थे जब वो एमक्यूएम पे तनकीद कर रहे। नहीं, वो तनकीद तो वो तो देखे बात सुना है। एक बाप के अगर 5 बेटे ना, पाँचों एक नहीं रहते, सब पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है, सिर्फ पाँचों नहीं है। और अगर आज वैसे भी सब एक है ना, फारूक सत्तार साहब अलग हुआ, मुस्तफ़ा कमाल अलग हुआ है, खालिद मकबूल से, लेकिन है तो उसी पतंग के नीचे, कोई अलग तो नहीं है। और सरपरस्ती बाप का दर्जा किसको देंगे? सरपरस्ती देखे जो बानी पाकिस्तान थे वो तो बानी पाकिस्तान थे। बानी पाकिस्तान एक कायदे मोहम्मद अली जिन्ना थे, और अगर पतंग के बानी लेंगे तो बानी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब थे। ये सरपरस्ती है अभी भी? अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपने देखा उन्होंने इलेक्शन में ताला चाबी और दूसरे गए, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। कराची के मैंडेट को देख के क्या ख्याल हो रहा है, सही फैसला हुआ है? फैसला कुछ लग रहा है कि सियासी फैसला है, और देखते हैं अब आगे क्या होता है, हुकूमत कैसी बनती है और क्या बनती है। अच्छा, 17 सीटों के साथ कराची से कौमी असम्बली में एमक्यूएम सर फहरिस्त है। अब कराची की ऑनरशिप भी इनके पास है, तो क्या डिमांड्स होंगी आपकी एमक्यूएम के लिए? एमक्यूएम के लिए ये होगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी वो डेवलप अच्छी करें, और इसके अलावा हमारी जो ट्रांसपोर्ट्स के मसले हैं वो हल किए जाएं, और रोड्स के मसले, जगह जगह पे रोड्स खोदे हुए हैं। मेट्रो लाइन एक अच्छी जैसे लाहौर की है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। कराची के क्या मसाइल आपकी नज़र में? कराची का सबसे बड़ा मसाइल बेरोज़गारी है, और जो इलाकों में अगर वो सर्विस लाइन आप पूरा घूमे होंगे माशा, जगह जगह आपको दरिया नज़र आ रहा होगा, समंदर नज़र आ रहा होगा, आपको साहिल समंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कहता हूँ जो भी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो MP हो या MNA हो, और चेयरमैन जो हुए हैं, उनको चाहिए कि पहले अपने इलाके को साफ़ सुथरा करें। तो वो अपने इलाके को साफ़ सुथरा करेंगे तो अपना ज़मीर को भी साफ़ सुथरा कर लेंगे। अब तो एमक्यूएम आ गई है कराची में। देखिए बात MQM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो या जमात हो, बात यह है कि ज़मीर जिसका होगा, जिसमें खौफ खुदा होगा, वो मुखलिस होगा। अदरवाइज़ कोई आपको मुखलिस नज़र नहीं आएगा। क्या MQM हो, क्या इससे पहले क्या MQM नहीं थी, क्या पीपल्स पार्टी थी? आप ये बता दें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा से रही है, क्या पीपल्स पार्टी ने अभी तक कराची को संवारा है? ये की हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग हुकूमत रही। मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ये आप जो फ्लैट्स देख रहे हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे पहले मॉडल सिटी बनाया गया था। अगर आप तारीख में जाएं तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस वक्त खंडर सिटी यही है। आप ये फ्रंट को छोड़ा बैक पे जाएं तो आपको सेवरेज लाइनें बहती हुई नजर आएंगी। इसके बावजूद कराची वालों ने वोट तो कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। आपको शायद यहाँ पे हुकूमत कैसे बन गई, कराची वालों ने कैसे वोट नहीं दिया? नहीं दिया वोट है, नहीं दिया। पीपल्स यही क्या है वोट क्या अभी तो अब आए हैं 3 सीटें 4 सीटें अब मिली। अच्छा एक बात सुना, अगर कराची वाले वोट देंगे तो क्या कहते हैं मसाइल हल होंगे। रेवेन्यू कहाँ से आता है? कराची से आता है। कराची से रेवेन्यू, अगर पाकिस्तान की माँ की हैसियत रखती तो सिर्फ शहर कराची है, आपका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। आप पूरे मार्केट हो खाली लालू खेत मार्केट का उठा, पूरे लाहौर का आप उठा लो। अच्छा, इस कराची को खंडर बनाने में एमक्यूएम का कोई किरदार नहीं है? इस कराची को खंडर बनाने सिर्फ MQM का नहीं, सबका मुश्तरका तौर पे। देखिए हम आप सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि MQM क्या पाकिस्तान में दीगर कौमें नहीं है? इख्तियार की बात कर रहा हूँ, इख्तियार की बात, ताकत की बात। इख्तियार तो मिली नहीं, MQM तो हमेशा से रोती रही। इख्तियार कौन से मिले? मुस्तफ़ा कमाल के बाद इख्तियार कहाँ से मिले? नहीं मिला था मुस्तफ़ा कमाल के बाद। मुस्तफ़ा कमाल के बाद कहाँ से मिले इख्तियार, आप मुझे बता दें। मुशर्रफ साहब ने भर भर के इख्तियार दिया। देखा मुशर्रफ साहब ने, देखे ज़माने तो उसी ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। अगर आप तारीख थोड़ा पढ़ लें तो वो बेहतर होगा। बात ये कि फारूक सत्तार साहब मेयर रहे कराची से। उस वक्त आपने नाज़माबाद का जो रोड बना, पुल बना, वो किसके तवज्जुह से बना? उसके बाद क्या नाम है, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे। वसीम अख्तर साहब तो आपने उनके आंसू देखे थे रोते हुए, शायद आपको याद है उनके। फारूक मुस्तफ़ा कमाल के भी आंसू देखे थे जब वो एमक्यूएम पे तनकीद कर रहे। नहीं, वो तनकीद तो वो तो देखे बात सुना है। एक बाप के अगर 5 बेटे हो ना, पाँचों एक नहीं रहते, सब पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है, सिर्फ पाँचों नहीं है। और
अगर आज वैसे भी सब एक है ना, फारूक सत्तार साहब अलग हुआ, मुस्तफ़ा कमाल अलग हुआ है, खालिद मकबूल से, लेकिन है तो उसी पतंग के नीचे, कोई अलग तो नहीं है। और सरपरस्ती बाप का दर्जा किसको देंगे? सरपरस्ती देखे जो बानी पाकिस्तान थे वो तो बानी पाकिस्तान थे। बानी पाकिस्तान एक कायदे मोहम्मद अली जिन्ना थे, और अगर पतंग के बानी लेंगे तो बानी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब थे। ये सरपरस्ती है अभी भी? अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपने देखा उन्होंने इलेक्शन में ताला चाबी और दूसरे हो गया, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक तरह का समझे क्लीन स्वीप किया है, रिवायती नशिस्तें वापस ले ली हैं, कराची का मैंडेट आ गया, ऑनरशिप ऑलरेडी वो लेते हैं। अब जिम्मेदारी क्या बन गई है एमक्यूएम के ऊपर? सर अभी जिम्मेदारी ये बन गई है एमक्यूएम की कि वो मेहनत करे और जो वादे किए हैं आवाम के साथ वो वादों को निभाए, और मतलब एक पॉजिटिव जो है ना अपना रिस्पांस शो करे, लोगों को पता चल जाए। जैसे पहले वो कभी पीटीआई के साथ मिल गए, कभी नून लीग के साथ मिल गए, तो ये कहानी ख़त्म करे और एक पॉजिटिव रिस्पांस शो करे, लोगों को बताए कि भाई हमने ये किया है, भाई ये अगर 50 हमने आपके साथ कमिटमेंट किए तो उसमें 20 हमने फुलफिल किए और 10 रहती है वो कर लेंगे। इलेक्शन के नताइज देखा आपने, फेयर नज़र आया? नो, बिल्कुल भी। किसके साथ ज्यादती हुई? बेसिकली ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, आवाम के साथ। आवाम के साथ, क्योंकि हमें एक जो फेयर लीडर नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुझे लगता है हमारी अपनी भी गलती है, क्योंकि हम कुरान पाक में कि जैसी आवाम होगी वैसी हुक्मरान होंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना चाहिए ताकि हमें एक फेयर लीडर जो है हमें मिले, जो हमारे मुल्क के लिए जो है वो कुछ कर सके, हमारे लिए कुछ कर सके। तो हर बंदा अपने आप में एक अलग हुकूमत चला रहा है, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को सही करना चाहिए। इंशाल्लाह पे एक दिन आएगा हमें अच्छे हुक्मरान मिलेंगे। आप कराची की रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कराची में एमक्यूएम ने दोबारा रिवाइव किया अपने आप को, 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें ले गई हैं, बिल्कुल। मुबारकबाद देंगी आप? मुबारकबाद नहीं मुबारकबाद निकल नहीं रही मुँह से अच्छा, ये बात हजम भी नहीं हो रही है? नहीं, क्योंकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ, सबका अपना अपना वो होता है ओपिनियन। मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा, पॉजिटिव नहीं रहा एमक्यूएम के साथ, तो फिर इसलिए मैं मुबारकबाद नहीं दूंगी। कुछ लोग दे रहे होंगे, खुश भी हो रहे होंगे जिन्होंने वोट दिया है, ऑब्वियसली वो तो बहुत खुश होंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। बिल्कुल। एमक्यूएम पहले भी थी, कराची में काम तो किए, तो मैं तो ये कहूँगा कि सबको मौके मिलने चाहिए, एमक्यूएम हो या जमात इस्लामी हो। और पीटीआई? पीटीआई तो पीटीआई है ना, दुनिया में छाई हुई इस टाइम। पीटीआई के चांस सिंध में तो नहीं है ना। बहरहाल वैसे नतीजा अच्छा रहा है, पीटीआई के हक में आया है। बिल्कुल आया है। जिस तरह के इल्जाम लग रहे थे पीटीआई की तरफ से कि हमें इलेक्शन लड़ने सही नहीं दिया जा रहा है, उनका मैंडेट दिया ही नहीं जा रहा ना, ये तो सबको पता है, हर बंदे को पता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन फिर भी आप देखें सोशल मीडिया के थ्रू तो पता चल रहा है कि कौन विन कर रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि हारा है। चले, अब एमक्यूएम को अपनी जो रिवायती तर्ज सियासत है उसमें किस किस्म का बदलाव चाहेंगे आप? बस एमक्यूएम में ये काम तो इन्होंने करना है, ठीक है, मौका इनको मिला, अच्छी बात है। इनमें जो बंदे हैं स्पेशली मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, काम तो बेहतरीन करेंगे, तो वही बात है, मौका देना चाहिए सबका। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 17 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ कराची से पहले नंबर पर है, मुबारकबाद देंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ बिल्कुल। वो इसलिए कि देखें जो हमारे असल हुक्मरान है ना, उन और देखा जाए जो अभी हो रहा है ना, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि सारी चीज़ें, मैं खुद भी अभी पोलिंग स्टेशन में गई थी तो रिसेंटली मैंने जो देखा टोटली धांधली थी, सीटें बिकी हुई थी, नाम नहीं लूँगी लेकिन मुझे पता है कि बिकी हुई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बहुत साफ शफाफ, इस बार भी ये नहीं कह सकते कि साफ शफाफ हुआ है, तो मैं तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ इस रिज़ल्ट से। ज्यादती किसके साथ हुई है, पीटीआई वालों के साथ या जमात इस्लामी के साथ या पीपल्स पार्टी वालों के साथ? देखें, इनके लिए तो ज्यादती बिल्कुल नहीं है, इनका कोई मसला नहीं है, इन्होंने फिर आज़ाद उम्मीदवार को ख़रीद लेना है जैसे कि अभी ख़रीद रहे हैं। और ज़िंदगी में पहली बार, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आके दे रहा है। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 17 नशिस्तों के साथ कराची की सबसे बड़ी जमात, मुबारकबाद दे रहे हैं आप? खैर उनको मुबारक हो जो नशिस्त जीत गई, क्योंकि हम शुरू से उनके सपोर्टर हैं, क्योंकि महाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बस है कि थोड़ा वक्त के और हालात ने मार दिया था उस वक्त थोड़ा सा। आप महाजिर हैं इसलिए उनको एमक्यूएम को सपोर्ट करते? सर जो कौम परस्ती तो है ना। फिर अब सियासत में क्या बदलाव देखना चाहते हैं एमक्यूएम की सियासत? सर गरीब आवाम ज़्यादा तो क्या चाहेगी, अपनी सहूलत,
इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती। चाहे कौम परिस्थिति की बात एक अलग जगह होती है, मगर अपनी एक मईशत की बात अलग होती है कि यार हमारा लीडर कोई भी हो मगर हमारे मुल्क के बारे में अच्छा सोचे। मसाइल तो सबके एक जैसे हैं, चाहे वो महाजिर और सिंधियों, गुर्बत से सिंधी भी मारा जा रहा है, महाजिर भी मारा जा रहा है, बलोच भी, सब मारे जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है, हर बंदा मुश्किल में आसान में लगा पड़ा हुआ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में कराची के मैंडेट पर हमने बात की। आवाम का कहना है ये हमेशा से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। जीतने वाला जीतने की खुशी मनाता है और हारने वाली जमात हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। बहरहाल नतीजा जो भी हो, अब फैसला आवाम के लिए होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।